Assalamu alaikum and welcome to a brand new season of पहचान a conversation with me सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट लिस्ट होगी आपके सपने शो में जिसमें आप मिलते हैं with icons of inspiration. But this time it's not going to be just the CEOs of big companies. In fact इस दफ़ा की जो हमारी लिस्ट है उसमें शामिल हैं बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लोग। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। She is definitely the most graceful and the most elegant lady I know. लेकिन साथ ही साथ ये जो पीछे लंबी कतार आप कंपनीज की देख रहे हैं उनको भी सक्सेसफुली मैनेज कर रही हैं, रन कर रही हैं। शी इज़ अ डिज़ाइनर, शी इज़ अ सैलून ओनर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ अ डियर फ्रेंड। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी आयशा वारसी से। हम मिल रहे हैं विद अ वेरी गॉर्जियस आयशा। हाय, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। exactly. एंड यहाँ पे जैसे ही हम आए हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट एलिगेंट, द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन कराची। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन अब AVD सैलून खुलने के बाद मैं पहली दफ़ा आई हूँ। Exactly, this is your first trip. एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा सैलून के बारे में बताएं। सैलून के पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने हर अमल से एंड हर डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो सैलून जब हम क्लोथिंग लाइन को अपनी स्पेशली ब्राइड्स को जब डील कर रहे होते हैं तो एक रिक्वायरमेंट आ रही होती है एंड कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है डिमांड के जी जब आप इतना अच्छा स्टाइलाइज कर देती हैं सब चीज़ों को तो आप मेक ओवर क्यों नहीं करते। और हमने जिन चीज़ों को जज किया जिसकी वजह से हम अपने सैलून के अंदर की फील्ड के अंदर हम आए वो प्रॉब्लम ये था कि आप बहुत टाइम अपने गारमेंट बड़े खूबसूरत आपके हो जाते हैं, ज्वेलरी आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन डेफिनेटली मार्केट में इस वक्त जितने भी सैलून काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह सबको ही बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन जिस विज़न के तहत हम गारमेंट बना रहे होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे जब एक सैलून के अंदर इतनी ब्राइड्स होती हैं तो वो उन चीज़ों को उस तरह से फॉलोअप में नहीं लिया जा रहा होता है। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आयशा को गुस्सा आता था कि मेरा जो वार्डरोब है, जो मेरा टॉर्सो है, मैंने इतना ज़बरदस्त बनाया है लेकिन इसको कैरी करने के लिए ब्राइड को जैसा लगना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता था कि मेकओवर के जो कलर पैलेट्स एंड ब्लेंडिंग होती थी वो प्रॉपर एज पर अकॉर्डिंग टू गारमेंट नहीं होते थे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जब वो दुपट्टे को एंड पूरे गारमेंट को जब आपके ऊपर ड्रेप करते थे तो वो चीज़ फिर वो फील नहीं निकल के आ पा रही होती। जब हम यहाँ ट्रायल करा रहे होते तो इनफैक्ट एक बिल्कुल ब्लैंक एक जो है ना बच्ची के ऊपर भी वो गारमेंट बड़ा खूबसूरत स्टाइलाइज हो जाता था रादर देन कि आप मेकओवर के बाद भी वो लुक नहीं निकल के आ पा रहे। और बल्कि हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि आज जो आप मेरा ये नया लुक देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो कर्टसी AVD सैलून। बल्कि आयशा ने खुद शी इज़ वर्कड वेरी हार्ड ऑन माई फेस। और अगर मैं आज आपको डिफरेंट लग रही हूँ उसके बारे में आपने ज़रूर मुझे अपना कॉमेंट्स और फीडबैक देने। आयशा, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड आफ्टर आवर न्यू सीज़न और पहचान में हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने व्यूअर्स से मुलाकात कराएं विद पीपल ऑफ सब्सटेंस जिनको हम दूर दूर से तो जानते हैं लेकिन उनकी रियल पर्सनालिटी, वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके डिसीजंस किस चीज़ की बुनियाद पे होते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो माशाल्लाह यू स्टार्टेड सो मेनी थिंग्स इन द लास्ट 20 ईयर्स। आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे थे और अब सैलून। तो आप कैसे नए आइडियाज़ लेके आते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट? बात जैसे मैंने भी आपको कही कि जब हमारी बेसिकली जो डीलिंग है वो कस्टमाइज डीलिंग है एंड हम पर्सनल बेसिस पे जब किसी भी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं तो उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन, जो रिक्वायरमेंट, जो डिमांड्स आ रही होती हैं डेफिनेटली हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक इन 20 सालों का अगर मैं फ्रेम देखती हूँ तो जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था तो जस्ट सिर्फ क्लोथिंग एंड उसके अलावा मेरे पास कोई विजन नहीं था कि शायद मैं इससे आगे बढ़ के जाके कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में जो मेरी टीम वर्क रही और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस टीम की वजह से हूँ तो वो उस टीम की इतनी बाउंडिंग, इतनी सपोर्ट की वजह से मैंने डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत कुछ सीखा और करती चली गई। लाइक हमने जैसे AV होम जब हमने अपना लास्ट ईयर ही उसको लॉन्च किया था जिसमें हम अपने पूरे ब्राइडल रूम्स एंड वन स्टॉप सोल्यूशन। Exactly. कोई अगर शादी के बारे में सोच भी रहा है तो वो सबसे पहले आके आयशा से कंसल्ट करे क्योंकि आपके घर से लेके आपका मेकओवर और आपके कपड़े, AV लग्जरीज हमने इवन आई थॉट कि आप इवेंट्स भी यू वर आल्सो डूइंग सम कंसल्टेंसी। वो बेसिकली हमारी एक डिफरेंट कंपनी बाय द नेम ऑफ मिराज जो कि इमरान आपकी तो मुलाकात रही है इमरान से, वो होल्ड करते हैं एंड जितने हमारे स्पेशली जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने फंक्शन, जितनी लॉन्चेस होती हैं वो इमरान ही कर रहे होते हैं। तो वो इवेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड वेडिंग प्लानिंग वो एक अलग ही है लेकिन डेफिनेटली वो हमारी इस जो प्रोजेक्ट है जितना भी आप देख रहे हैं उसका एक हिस्सा है। आयशा, मुझे बताएं, आपने शुरू में जैसे कहा टीम वर्क के हवाले से, इस फील्ड में हम अक्सर लोगों की यही कंप्लेन सुनते हैं कि जी टीम जब आपस में सिनर्जाइज कर जाती है, टीम फॉर्मुलेट हो जाती है, फिर कुछ लोग
नाराज़ होकर चले जाते हैं, कुछ खुशी से चले जाते हैं। तो ये जो बार बार के झटके होते हैं, ये आपने भी फेस किए होंगे? बिल्कुल, हमने किए हैं और बहुत किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह की शायद कुछ ख़ास ब्लेसिंग है कि मेरे पास स्पेशली क्लोथिंग लाइन में जो मेरी टीम पिछले 18 साल से मेरे साथ है, वो आज भी मेरे साथ है। और उनके जो मेरे पास काम करते थे, आज वो लड़के बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बुज़ुर्ग हो चुके हैं, एंड उनकी सेकंड जनरेशन मेरे पास है। तो यकीनन उनको कुछ ना कुछ हमसे फ़ायदा है, या हमसे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो रुके हैं, वरना यहाँ काम की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। स्विचेस होते रहते हैं, लड़के करते रहते हैं, और बाकी टीम भी डेफिनेटली बहुत हमें फेस करना पड़ा, लेकिन दोनों की मैं कहती हूँ कि एक तरह से दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ अच्छी हूँ और सामने वाला अच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता, या सामने वाला अच्छा है और मैं अगर उसके साथ ठीक नहीं हूँ तो कभी भी फिर ये टीम वर्क नहीं कंपाइल हो सकती। माशाल्लाह आपके इतने सारे टैलेंट्स हैं, लाइक यू डिज़ाइन, यू मैनेज योर वर्क, आप एक पूरी बिजनेस को भी संभाल रहे हो, फिर साथ में अब सैलून भी है। तो क्रिएटिविटी और एडमिन दोनों तरह की चीज़ों से आपको निपटना पड़ता है। What do you think of yourself? आप एक बेहतर डिज़ाइनर हैं, आप एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक अच्छी बिजनेस वुमन हैं, आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मैं अपने आप को एक अच्छी बिजनेस वुमन समझती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली देखिए, जो आपके अंदर आर्ट है और जो आपको खुदा ने जो भी सलाहियतें दी वो आपके अंदर होती हैं, और हर इंसान के अंदर होती हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। डेफिनेटली इस जगह पर आज पहुँचने में मुझे 20 साल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हो गई थी और मैंने रातों रात मुझे सब कुछ लाइन अप हुआ मिल गया और मैंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको सिर्फ अपनी सलाहियतें पहचानने की देर होती है। तो मुझे ये लगता है कि डेफ़िनेटली जो मेरे पास खुदा की तरफ से दी हुई सलाहियतें वो तो अपनी जगह ही हैं ही, लेकिन डेफ़िनेटली जब भी आप जैसे एक मुल्क का सरबराह ले लें, किसी भी एक घर का आप सरबराह ले लें, अगर घर का सरबराह ही ठीक नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी बिजनेस वुमन हूँ, रादर दैन ऑब्वियसली मेरा काम वाम तो सब कुछ लोगों के सामने है, लेकिन टीम वर्क के साथ साथ एक अच्छा बॉस होना भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको तनकीद का सामना करने की आप में हिम्मत नहीं है तो ना आप कुछ कहें, ना आप कुछ करें, ना कुछ बनने का ख्वाब देखें। लेकिन जब आप ये सब कुछ करते हैं तो तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। कैसे डील करती हैं क्रिटिसिज्म से, और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ रही होती है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये मेरा अपना पर्सनल पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस रहा, और ऐसा नहीं है कि हमने अगर अपनी फील्ड में अपनी जगह बना ली और अपना नाम कमा लिया तो हमें अब तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। हमें डिफरेंट वेरिएशन में बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तक आपके सामने नेगेटिविटी नहीं हो, मेरे ख्याल से आपके अंदर से पॉजिटिविटी नहीं निकल सकती। तो ये वाइस वर्सा है, और आपको सीखने को तभी मिलता है जब आप अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं। हो सकता है कि तनकीद कभी पॉजिटिवली भी होती, कभी नेगेटिव भी होती, कुछ आपकी अच्छाई के लिए होती है और कुछ आपको सिखा देने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, यू स्ट्रिक्ट बॉस, यानी आपके साथ जो आपकी टीम काम करती है तो क्या कहेगी आपके बारे में कि ज़ीरो टॉलरेंस है, अगर बॉस को गुस्सा आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है, या फिर इसके बरक्स है मामला? मैं बहुत, वैसे तो खैर कहा जाए तो मैं बहुत हाइपर हूँ काम के मामले में, स्पेशली कि काम के मामले में मुझे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होता। लाइक अगर आप सिर्फ बात क्लीनिंग की भी कर लें कि मेरे स्टूडियो में अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती तो मेरा बीपी शूटअप होने में कोई देर नहीं लगती। तो इसी तरह से चाहे वो मेरे क्लाइंट हो, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरा कोई भी एक सिंगल पीस क्यों ना हो, तो यानी आप परफेक्शनिस्ट हैं। होना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी, और ये चीज़ आपको यहाँ पे जैसे ही आप इस सैलून में एंटर करते हैं, इनके स्टूडियो में आते हैं, आपको इसके आम्बियंस से पता चल जाएगा कि कितना डिटेल ओरिएंटेशन है, कितना खुद एक एक चीज़ की देखभाल की गई है और उसको किस तरह। बिकॉज आई डोंट थिंक, आज मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे बाद आई हूँ, कई महीनों के बाद आई हूँ, लेकिन आई डोंट सी अ सिंगल थिंग आउट ऑफ प्लेस। कई बड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ सैलून्स भी खुलते हैं, डिज़ाइनर्स भी आते हैं, लेकिन आप 6 महीने के बाद वहाँ जाएँ तो आप कहेंगे समबडी हैज़ नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ इट। तो इसकी केयर करना मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो आयशा, जब थोड़ा सा मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। फैमिली में आई नो कि यू हैव 2 और
3 sisters? 2 मुझसे बड़ी हैं अच्छा। एंड 2 छोटी हैं। एंड अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड को अगर आप थोड़ा सा देखें, स्पेशली फ्रॉम माय फादर साइड, तो टोटल डिफरेंट है, फील्ड है। लाइक मेरे जो फादर पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज एंड पिटारो के प्रिंसिपल रह चुके हैं एंड उनके हाथों से बड़े बड़े नाम निकल चुके हैं। तो वो उन्होंने मतलब हमने बेसिकली देखा जाए तो एक फ़ौजी लाइफ गुजारी, तो उसमें बड़ा डिसिप्लिन और हर चीज़ बड़ी वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल मेंटेन थी कि हमें टाइम पर उठना, टाइम पर सोना। मतलब हमें मुझे नहीं याद कि हमने अपने टीन एजेस उस दौर के अंदर कभी भी हमारा कोई दोस्त रहा हो। मतलब हम अगर याद भी करने बैठे, मतलब ऑब्वियसली उस ज़माने में मेरे जिस तरीके से फादर ने हम लोग की अपब्रिंगिंग की एंड मदर ने स्पेशली, मेरी मदर ऑल्दो थोड़ा सा उनका क्लोथिंग से था कि उनका एक काफ़ी बड़ा सेटअप हुआ करता था, एक्सपोर्ट किया करती थी NPIA एंड बाकी फ़िलिप्स कंपनी जैसे हो गई, इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह एंड एक्सपोर्ट किया करती, तो उनका काफ़ी बड़ा सेटअप था। वो देखते देखते फिर एकदम से ऑब्वियसली मेरे फादर चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड थे तो उन्होंने फिर स्विच करके वो एजुकेशन में चली गई। तो ऑल्दो मेरा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड क्लोथिंग लाइन से नहीं था, ना ही मर्चेंडाइजिंग में कुछ था, लेकिन फिर भी और जो शौक़ आपके अंदर होता है तो वो निकल कर आता है। एंड इस मेरी अगर आप फॉर्मल डिग्रीज़ में भी अगर आप बात करें तो ऐसा कोई फैशन डिग्री से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, दैट्स व्हाई यू आइडेंटिफाइड मोर एज अ बिजनेस वुमन, कि मुझे शायद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, इन सारे एलिमेंट्स को साथ लेके चलना ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल। आयशा बचपन में अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज थी या फादर से? डेफिनेटली मदर से ही थी। हालांकि मैंने बड़ा सुना हुआ था कि बेटियां जो होती हैं फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, लेकिन मेरे फादर चूँकि एक एजुकेशनिस्ट थे तो डेफिनेटली उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट था और उनसे हमारी कभी भी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो सकी, और जब वो आते थे तो बस फिर सब गायब हो जाते थे। एंड बड़ा हमने लिटरली जिसे कहें कि फ़ौजी लाइफ गुजारी है। तो मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा, और आज हम सब बच्चों के अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें निकल कर आई, वो शायद मदर की वजह से ही निकली। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ट्रिब्यूट दैट यू कैन गिव टू अ मदर। और माशाल्लाह जितने भी सक्सेसफुल लोगों से हमारी मुलाकात होती है वो सब यही कहते हैं कि वो जो कुछ है अपने पेरेंट्स की वजह से। सो ऑल द व्यूअर्स, बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वैल्यू योर पेरेंट्स, बिकॉज वो जो आपको सिखाते हैं वो आपके साथ होता है। और फिर ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर ये वापस नहीं आता। एब्सोल्युटली। माँ बाप आज साथ हैं, अल्लाह ना करे कल नहीं, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। तो माँ बाप जैसा नेमुल बदल किसी को नहीं मिल सकता। एब्सोल्युटली। और इसी थॉट के साथ वी जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप। ये हमारा ब्रांड न्यू सीज़न है, तो हम आपको बताएंगे जो इतनी एलिगेंट, इतनी ग्रेसफुल आयशा वारसी हैं, इनके और क्या क्या पसंद नापसंद है। जितने लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी मिडिल चाइल्ड अगर आप हों तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपको सबसे बड़ा होने की ना सबसे छोटा होने की तवज्जो मिलती है, आयशा आपको प्रूव करके दे रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई मामला नहीं है। सो स्टे विद अस एंड विल बी राइट बैक एंड विल आस्क मोर अबाउट हर लाइफ एंड हर चॉइसेस।